हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम भाग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टाइप कवर करेंगे, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस प्रकार का सवाल हम कैसे करेंगे। जनरली क्या होता है कि हमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग देना होता है। वो सभी स्टूडेंट्स लगभग इस प्रकार के सवाल को कर लेते हैं, लेकिन जब भी हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देने की बात आती है तो स्टूडेंट्स उसमें फंस जाते हैं और सवाल उनसे नहीं बनते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या में भाग देना बहुत ही सिंपल तरीके से सीखेंगे। तो यदि आप इस भाग को सीखने के लिए इंटरेस्टेड है तो आपको करना क्या है कि आपको इस वीडियो को लास्ट तक बहुत ही अच्छे से पूरा ध्यान लगाकर देखना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं कि इस प्रकार के भाग को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे पास पहला सवाल ये है कि हमें 5 से 3 में भाग देना है। तो 5 से 3 में हम भाग कैसे देंगे। यदि हम 5 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो 3 से ज़्यादा हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे कि हम भागफल में यहाँ पर लिखेंगे 0। हमने लिख दिया यहाँ पर 0। अब लगाएंगे दशमलव। ठीक है, भागफल में 0 लिखने के बाद दशमलव लगाएंगे। उसके बाद में हमने यहाँ दशमलव लगा दिया, तो अब हम इस भाज्य में 0 लगा सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया। अब कौन सी संख्या बन गई, तो अब बन गई 30। तो अब हम 5 से इस 30 में बहुत ही सिंपल तरीके से भाग दे सकते हैं। चलिए भाग देते हैं। अब हमें 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है या तो 30 हो या फिर 30 से थोड़ा कम हो, 30 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहाड़ा पढ़ो। 5 एकम 5, 5 दूनी की 10, 5 तिरी की 15, 5 चौक 20, 5 चम 25, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30। तो जब हमने 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ा तो कितना आया 30। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6, क्योंकि हमने पहाड़ा 6 बार पढ़ा। और यहाँ पर लिखेंगे 30। हमने यहाँ पर 30 लिख दिया। अब क्या करेंगे कि इस 30 में से 30 को हम माइनस कर देंगे। तो चलिए माइनस करते हैं। जब 0 में से 0 जाएगा क्या बचेगा, कुछ भी नहीं, यानी कि यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। 3 में से 3 जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा, यानी कि यहाँ पर भी क्रॉस लगा देंगे। तो दोस्तों, ये हमारा सवाल जो है ये सॉल्व हो गया। और हमारा भागफल क्या आया, भागफल आया 0.6 और यही हमारा आंसर भी है। तो हमारा पहला सवाल तो सॉल्व हो गया। चलिए अब हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। तो हमें 6 से 4 में भाग देना है। तो हम 6 से 4 में भाग कैसे देंगे। यदि हम 6 का पहाड़ा एक बार भी पढ़ेंगे तो इस 4 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस भागफल में हम 0 लगाएंगे। 0 लगाने के बाद दशमलव लगाएंगे। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं क्योंकि हमने दशमलव लगा दिया है भागफल में। अब क्या करेंगे कि इस 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कि या तो 40 हो या फिर 40 से कम हो, 40 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कैसे पढ़ेंगे, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिरी 18, 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 6 छः 36, 6 साता 42। यदि हम 6 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे तो 42 हो जाएगा, जो कि 40 से ज़्यादा है। हमें तो 40 चाहिए या फिर 40 से थोड़ा कम चाहिए, 40 से ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 6 का पहाड़ा सिर्फ 6 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 36। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 6 और यहाँ पर लिख देंगे 36। अब क्या करेंगे कि इस 40 में से 36 को माइनस कर देंगे। तो जब 40 में से 36 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 4 बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 4 और यहाँ लगा देंगे क्रॉस। तो दोस्तों, हमारा ये वाला सवाल भी सॉल्व हो गया। और इस सवाल का आंसर कितना आया है, तो इसका आंसर आया है 0.6। ये हमारा आंसर है। और इसमें शेषफल बचा हुआ है। शेषफल क्या है, तो शेषफल 4 है। शेषफल 4 है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये भाग के दोनों सवाल बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि हम बेसिक गणित से संबंधित वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।